कुछ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग ग्लैड एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक द ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस इवेंट फॉर choosing me for this Young Achievers Award, and this award is bestowed upon me because of my achievements in United Nations. I have been featured in UN 3 times, participated in Guinness Book of World Record 2 times, and a part of successful World Book of Record events in 1 time. So for this I have this. बहुत अच्छा लग रहा है और प्रेमचंद जी अग्रवाल जी ने सम्मानित किया और ये समाज को आगे बढ़ाने के लिए सब लोगों को प्रेरित किया गया। बहुत अच्छा लग रहा है और इसी तरह का सराहनीय प्रयास किया जाए। हैप इवेंट्स को बहुत बहुत बधाई। ये बेसिकली जो प्रोडक्ट है हमारा, दिस इज आइथर वायरस एंड बैक्टीरियल न्यूट्रलाइजर। जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं, एंड आज का जो सिनेरियो है, जो हम लास्ट 2 साल से एक वायरस को हम लोग फेस कर रहे हैं, तो इसी चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने और हमारी टीम ने इस पर वर्किंग किया। एंड आफ्टर वर्किंग ऑफ ऑलमोस्ट ईयर, फाइनली दिस प्रोडक्ट इज कम आउट and now this product is ICMR certified as well, and जो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं बहुत अच्छी टेस्ट रिपोर्ट्स हैं। दिस इज बेसिकली जो एयरबोर्न वायरस एंड बैक्टीरियाज एग्जिस्ट करते हैं उनको ये प्रोडक्ट न्यूट्रलाइज करता है, एंड विदिन अ 60 मिनट्स ये 99.997% वायरसेस को न्यूट्रलाइज कर देता है। मेरे को आज इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर हूँ, उसके लिए अवार्ड मिला है, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। देखिए, मेरा मानना है पद प्रतिष्ठा प्रशंसा पैसा प्यार प्रोत्साहन पुरस्कार पाने की सबकी कामना होती है। कुछ को मिल जाता है और जिनको मिलता है वो बहुत सौभाग्यशाली हैं, और इस तरह के जो कार्यक्रम हैं इनको एक कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। जिनको मिलते हैं वो बहुत लोग इसको याद करते हैं और अपना काम बड़े जोश से करने लगते हैं। आज सम्मानित होकर इन सब चीज़ों से हमें बढ़ावा मिलता है और अच्छा काम करने के लिए। धन्यवाद। बहुत ही मेहनत और मुश्किलों से कार्यक्रम पूरा हुआ है, क्योंकि उत्तराखंड का जो वातावरण है उसका कुछ पता नहीं होता कब बारिश हो रही है, कभी कि महादेव की कृपा थी। ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छे से सक्सेस हुआ है और बहुत ही तारीफ भी मिली है, और प्रेमचंद जी का अग्रवाल जी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने हमारे कार्यक्रम में इस कार्यक्रम की शुरुआत। बिल्कुल बहुत अच्छा, और थैंक यू सो मच हैप इवेंट्स का, और स्पेशली पूजा जी का और विशाल भाई का, जिन्होंने फिर से एक बार और आमंत्रित किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और बहुत ही अच्छा आज का इवेंट रहा, और जो भी आयोजक थे सभी ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत बधाई। अच्छा, आप ठीक है, मैं एक पहाड़ी गाना सुनाता हूँ जो कि मेरा है। धन सिंह की गाड़ी चली ऋषिकेश बाटीना, अरे चंबा बजारा, अरे धन सिंह की गाड़ी चली ऋषिकेश बाटीना, अरे चंबा बजारा। थैंक यू। मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ प्रोग्राम में आके। हैप्पी इवेंट वालों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, और पूजा गुप्ता जी को दिल से बड़े धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को इस इवेंट में बुलाया और अपनी बात रखने का मौका दिया। तो मैं चाहता हूँ कि अब धामी जी से भी और उत्तराखंड सरकार से भी कि मेरी बात को बार बार ध्यान दें, कि एथलीट को ध्यान दें। एथलीट पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके आशीर्वाद की। और उत्तराखंड में भी एक बहुत ही अच्छा क्या नाम स्पोर्ट्स का एक कहते हैं ना कि स्पोर्ट्स डाउन है उत्तराखंड में, तो अगर थोड़ा सा भी सहयोग मिले और सरकार गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो वाकई में ही उत्तराखंड भी एक दिन अलग ही एक पहचान बना कर रखे अपना स्पोर्ट्स में। आज के आयोजन की मैं पूजा गुप्ता हैप्पी इवेंट को बधाई देना चाहता हूँ। ये इनका दूसरा सीज़न है। लास्ट ईयर भी हमने सितंबर में किया था, आज ये दूसरे सीज़न में अगेन। एक तो वेन्यू बहुत शानदार है और वेदर ने बहुत सपोर्ट किया, प्लस हमारे पास जो वीआईपीओ की आज लाइन लगी हुई है, उत्तराखंड के फाइनेंस मिनिस्टर
और हमारे एम्बेसडर मॉरिशियस और काफ़ी सारे डिप्लोमेट जो आए, सब ने इस सभा को बात दिया और पूरे भारतवर्ष से, ना दिल्ली से नहीं, आसपास के भी कई शहरों से और राज्यों से लोग अपना पुरस्कार लेने आए और इस कार्यक्रम में काफ़ी सबने एंजॉय किया। I have come to Rishikesh, a lovely place, but we've come for a special objective, is to give awards to those who deserve it. And let me first of all congratulate all those who've got the awards. And as I said, it's not easy to get an award. It demands a lot of hard work, and it demands the fact that you have to fix your objectives, and once you fix your objectives, once you've achieved it, then you can say you've got an award. Let us hope that all those who are present, the young especially, that they get inspired by the fact that others have got award, and that they feel that we can do it too, and that one day we will also get an award. I wish also to thank all the organizers, especially those who've been, tireless organizers, like Mr. Gaurav Gupta, Mr. Pooja Gupta. They've organized all this. It demands a lot of work, but they've done it, and congratulations once again to all. स्टेज पे आई हैप्पी इवेंट्स के स्टेज पे। थैंक यू सो मच हैप्पी इवेंट्स, थैंक यू सो मच पूजा गुप्ता, स्पेशल थैंक्स टू पूजा गुप्ता। और आई एम अ वोकलिस्ट और मेरा न्यू सॉन्ग वेरी सून रिलीज़ होने वाला है। इट विल बी अ गढ़वाली सॉन्ग और ये JSR रिकॉर्ड लेबल के ऑफिशियल चैनल पे रिलीज़ होगा, एंड इट विल बी इन अ मूवी कॉल्ड मसूरी बॉयज़, और नेटफ्लिक्स पे ये मूवी रिलीज़ होगी। आप लोग प्लीज़ देखिएगा, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। According to me, this program is a very nice program because for youth achievers, and these people are doing a perfect work in this, I can say, in their life. So we have to support them. We have to again congratulate when we are doing something good. And this award is the second one. Last year was the first, if I don't mind. This means it is something will go continuously. And that will encourage the others also to also do something good and better for the next award. So the awardees, they are all, most of them are youth. So that means we are full of energy. Full of energy, we request that what we have to improve more and grow with this performance. Oh, yes, yes. I can say program as very nice. I like something. Mr. Gaurav teach me that the best part of life is when your family support you as a friend, and your friend support you as a family. For today, the lesson is everybody who was here support the young achiever. I like this business activity. Yes. वाव, सबसे पहले तो आज 20 जून है और बहुत अहम दिन इसलिए है क्योंकि कल इंटरनेशनल योगा डे है और 8th इंटरनेशनल योगा दिवस है। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि हमारे जो सुपर अचीवर्स थे, यंग अचीवर्स स्पेशली, उन्होंने इतनी कामयाबी हासिल की है इतनी जल्द अपनी ज़िंदगी में, तो मैं उन सबको बधाई देना चाहूँगी। एंड हैप्स इवेंट्स जो ये हैपनिंग शोज़ करते हैं
इस बार सीज़न 2 था और इतनी खूबसूरत सी जगह में जो नीरज रिवर रिसोर्ट है और बेमिसाल जगह है। आज का मौसम बड़ा सुहाना था। एट द सेम टाइम we were truly honored by the presence of our honorable cabinet minister और उनके शुक्रगुजार हैं क्योंकि हमारे पहले सीज़न में भी हमें उन्होंने डेफिनेटली हमें आशीर्वाद भी दिया था। एट द सेम टाइम हमें विशेस दिए थे अपने और उन्होंने अवार्ड्स प्रेजेंट किए थे। तो बहुत स्पेशल सी बात है क्योंकि हमारे ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड इस बार भी आए थे प्रेजेंट करने अवार्ड्स। तो ये सारी बहुत ही ख़ास बातें रही। एंड व्हाट वाज रियली स्पेशल इज़ दैट माय डियर फ्रेंड पूजा गुप्ता जो ऑर्गेनाइज़ करती है ये ब्रिलियंट इवेंट्स, खुद एक लेडी ऑफ सब्सटेंस हैं एंड इतने खूबसूरती से right from the performances to the Business Excellence and Young Achievers Awards जो हमारे अवॉर्डीज़ हैं उनके पीछे इतना रिसर्च करती है कि क्या वो हकदार हैं। एंड हमारे जो ट्रू हीरोज़ हैं चाहे वो कोरोना वॉरियर्स हो या रिप्रेजेंट करें हमारे भारत देश को ऑन एन इंटरनेशनल अरीना, स्पोर्ट्स से बिलोंग करें, वो सारे हमारे अवॉर्डीज़ थे। तो ये बहुत ही स्पेशल सी बात है। इतने सारे हमने टिप्स ऑन योगा दिए क्योंकि इट इज़ the beautiful celebration by our Honorable Prime Minister of India श्री नरेंद्र मोदी जी जो हम योगा सेलिब्रेट कर रहे हैं। वहाँ से लेकर हमारे लवली परफॉर्मर्स थे जिन्होंने एक सेलिब्रेशन की तरह उन सब के लिए न सिर्फ अपलॉस किया बट परफॉर्म भी किया। सो इट वाज ऑल इन ऑल। एंड सबसे जो अहम बात है कि हमारे पूरे वर्ल्ड के डिग्नेटरीज हमारे साथ थे। द ऑनरी कॉन्सल जनरल्स, द एम्बेसडर्स ऑफ सेवरल कंट्रीज, राइट फ्रॉम एम्बेसडर ऑफ कॉन्गो, एम्बेसडर ऑफ मॉरिशियस टू एम्बेसडर ऑफ सो मेनी अदर कंट्रीज़ जो हमारे साथ थे। जो गौरव गुप्ता जी ऑफ कोर्स हमेशा उन्हें ले आते हैं द कॉन्सल जनरल्स। सो एक नहीं बट मल्टीपल रीजन्स टू हैव अ ग्रैंड सेलिब्रेशन एंड वेरी वेरी अमेजिंग बिकॉज प्रशांत शर्मा भी आज हमारे साथ थे इस खूबसूरत से अवार्ड फंक्शन पे। सो इट वाज अ सुपर डुपर हिट आवर सीजन 2। उत्तराखंड सरकार के वित्त व शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल मेरे साथ मौजूद हैं जो ऋषिकेश में एक अवार्ड शो में आए हैं। प्रेमचंद जी पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पे। इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? देखिए मैं समझता हूँ कि लोग काम बहुत करते हैं अपनी ईमानदारी के बल पे, अपनी मेहनत के बल पे, अपने अनुशासन के बल पे, लेकिन जब वो इस मुकाम पे पहुँचते रहे तो उनको किसी प्रकार से पुरस्कृत किया जाए तो मनोबल बढ़ता है। तो ऐसे ही हमारे हैप इवेंट्स के द्वारा यहाँ बिजनेस के हमारे एक्सलेंस अवार्ड को यहाँ पे दिया गया। तो बहुत पूरे देश भर के यहाँ पे वो लोग यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में बहुत उत्कृष्ट कार्य किए। तो मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ उनको सम्मानित करने का। और मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि सम्मानित वो नहीं, मैं सम्मानित हो रहा हूँ कि मैंने उनको इस प्रकार से ऑनर दिया। और ये कार्यक्रम मेरे हिसाब से होते रहने चाहिए, मुझे अच्छा लगता है। और गंगा के इस पावन तट पे इतना सुंदर उत्तराखंड की धरती पे उनका ये कार्यक्रम हो रहा है। और जो हमारी इवेंट करने वाली पूजा गुप्ता, ये इस प्रकार के कार्यक्रम पहले भी उन्होंने किया, मैं उनको शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और आने वाले टाइम पे इनसे जो हमारे यहाँ जिनको अवार्ड मिला है, जिनको पुरस्कार मिला है, उनसे बहुत से लोगों को प्रेरणा मिलेगी। और मुझे ऐसा लगता है जो आदमी काम करता है उसको प्रोत्साहन मिलना ही चाहिए और उसी रूप में ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं बहुत बधाई दे रहा हूँ। अच्छा मंत्री जी, बात करें उत्तराखंड के विकास की तो आज विदेशी राजदूत भी यहाँ मौजूद हैं। तो विकास को लेकर क्या नई परिभाषा होगी? पहले आप विधानसभा अध्यक्ष से मंत्री हो गए, तो क्या नई योजनाएं हैं? देखिए निश्चित रूप से हमारा सबका विज़न एक ही रहता है कि हम उत्तराखंड को कैसे अपने मुकाम तक पहुंचाएं। हमारे उत्तराखंड के बारे में कहा जाता है यहाँ के संस्कार, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की बोली भाषा और यहाँ का जिस प्रकार से आप कहें कि पूरे देश भर में इसे देवभूमि के रूप में जानते हैं और अब तो इसे वीरों की भूमि के रूप में हम लोग जानते हैं। यहाँ के बारे में यह है कि 2000 में उत्तराखंड राज्य बना। इस 22 साल के अंतराल में बहुत विकास और बहुत उतार चढ़ाव देखे। वो एक आंदोलन से उपजा हमारा उत्तराखंड और ठीक 3 साल बाद ही अपने यौवन पे आएगा, यानी 25 साल पे होगा। तो हमने संकल्प लिया इस 25 साल में हमारा जब ये उत्तराखंड होगा। और एक बार माननीय मोदी जी ने भी 5 नवंबर 2021 को कहा था कि ये आने वाला जो दशक होगा ये उत्तराखंड का दशक होगा। और उनकी ये भावना, उनकी जो सोच, उनका जो ये कहना है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात भी है। और जैसे मैंने कहा जब ये 25 साल में होगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ के विकास को और यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की सभ्यता को हम उसे देश के ऊपर तक पहुँचाएँ।
और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये सब कुछ दिखाई देगा। अब आप देखिए, आप पूरे देश भर के, विश्व भर से आज लोग 4 धाम यात्रा पे आ रहे हैं। यहाँ धार्मिक मान्यता अपने आप में बनी है, गंगा की मान्यता यहाँ बनी है। उसी प्रकार से आप देखिए आज हम लोग हर क्षेत्रों में किस प्रकार से हम लोग बाहर के लोगों को आकर्षित करें। हम जगह जगह हेलीपोर्ट बना रहे हैं। हमारे यहाँ एयरपोर्ट जो बना है वो इंटरनेशनल स्टाइल का बन रहा है। यहाँ पे आप देखिए सड़कों का जाल बिछा है। यहाँ पे आप देखिए कि हर तरह के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो यहाँ की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। आज हमारे यहाँ बहुत से फिल्मों की शूटिंग हो रही है, यानी कि हर एक का आकर्षण इसमें उत्तराखंड बना है। तो हमारा भी प्रयास होगा, सरकार का भी प्रयास होगा कि इसे हम अपने अच्छे स्थान तक पहुँचाएँ। और इसमें बस हमारे पास एक ही मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, वो हम लोग करेंगे। मंत्री जी, आखिरी सवाल, योगा डे है, उत्तराखंड का योगा से बड़ा जुड़ाव है, क्या संदेश देंगे आप? देखिए, जहाँ मैं खड़ा हूँ ये ऋषिकेश है और ऋषिकेश अंतर्राष्ट्रीय योग कैपिटल मानी जाती है। और यहाँ से आप मान के चले कि ये हमारा हिमालय से निकला योग आज पूरा विश्व इसको मान रहा है। और इसके लिए मैं माननीय मोदी जी का धन्यवाद कर रहा हूँ, जिन्होंने इसको पूरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे पहुँचाने का काम किया। आज 195 देश उसको अपना रहे हैं। योग खाली योग नहीं है, इससे आपके जो आपके शरीर में व्याधियाँ हैं, बीमारियाँ हैं, उसको दूर करने का माध्यम है। ये मन और मस्तिष्क को जोड़ने का माध्यम है। भगवान से और मानव के बीच का जो जुड़ाव है उसको हम लोग योग कहते हैं। और उसका हर 21 जून को हम लोग मनाते हैं और पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है। तो उत्तराखंड तो, क्योंकि मैंने कहा ना कि ऋषिकेश तो उसकी राजधानी है, यहाँ तो अपने उत्साह से, अपने यौवन से, अपने तरीके से हम लोग मनाते हैं। और मेरे इस ऋषिकेश के आसपास 21 तारीख को सैकड़ों कार्यक्रम होंगे, जिसमें चाहे वो कोई संस्था मनाए, चाहे स्कूल मनाए, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसे ऋषिकेश में इस इवेंट को मनाने वाले, मैं भी उसमें रहने वाला हूँ। यानी बड़े बड़े स्तर पे हम लोग इसको मना रहे हैं। और मैं सबको कह रहा हूँ कि करो योग, रहो निरोग। ये थे उत्तराखंड के मंत्री जो कह रहे थे करो योग, रहो निरोग। और उत्तराखंड के विकास के लिए सरकार लगातार तैयार है। प्रशांत शर्मा, न्यूज़ इंडिया, ऋषिकेश।